किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है, तो आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो कुछ लंबी है लेकिन आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। तो आपको जानकारी सही लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं वह है मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी आपको पता है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि मधुमक्खी अगर नहीं रही तो दुनिया 4 साल में खत्म हो जाएगी। उसका मुख्य कारण यही है, जो परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है उसी के माध्यम से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, उसी के माध्यम से प्रकृति आगे को बढ़ती है। तो मधुमक्खी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और साथियों हम जिस संस्थान के बारे में बताने आपको जा रहे हैं वह है हमारा कुरुक्षेत्र रामनगर करनाल में स्थित संस्थान, जहां पर किसानों को मधुमक्खी पालन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इंडो इजराइल की सहायता से चलाई जा रही है। और देख रहे होंगे एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र इंडो इजराइल रामनगर कुरुक्षेत्र। तो साथियों लगभग 25 एकड़ पर यह फैला हुआ है और जिसकी शुरुआत सन 2017 में की गई है, जहां पर हजारों किसान प्रतिवर्ष प्रशिक्षण लेते हैं। साथियों सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर हरियाणा के आसपास के किसानों को यहाँ के सरकार के द्वारा 85% अनुदान में मधुमक्खी पालन संबंधी हर चीज उपलब्ध कराई जाती है। तो यह संस्थान की खासियत है। और आगे आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और किस तरह वह इसका फायदा उठाते हैं। और देख रहे होंगे सुंदर हरियाली के बीच बसा हुआ यह संस्थान काफी रमणीय जगह। और आगे आपको चल के दिखाते हैं और पहुंचते हैं हम रामनगर के उस संस्थान में, जहां पर किसानों को एक ही छत के नीचे हर चीज की जानकारी यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक देते हैं और उसका फायदा हजारों किसान प्रतिवर्ष उठा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के रामनगर उस संस्थान में, जहां पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने में आपको दिख रहे होंगे सफ़ेद वर्दी में एक परिवार जो जाली से कवर्ड है। इसका अर्थ यह है कि मधुमक्खी है तो हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं तो मधुमक्खी सुरक्षित है। तो साथियों एक दूसरे के पहलू हैं मानव और मधुमक्खी। और यहाँ पर अब आप देखेंगे सभागार में किसानों को किस तरह जो है यहाँ के वैज्ञानिक हर एक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम चलते हैं सभागार की ओर और यहाँ पर आप देखेंगे किसान हर जानकारी बारीकी से नोट करते हुए और यहाँ पर वैज्ञानिक मधुमक्खी के जीवन चक्र और उसकी हर एक जो भी कहानी जीवन की होती है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इस जानकारी के उपरांत किसान भाइयों के लिए एक चाय की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, और जो महिला समूह के द्वारा यहाँ की सरकार चला रही है और महिला समूह को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। चाय काल के उपरांत आप देखेंगे फिर किसानों को जो है प्रशिक्षण कार्य दिया जाता है। तो किसानों का दल पहुंच चुका है चिल्ड्रन बी पार्ट्स में, जहां पर मधुमक्खी के जीवन चक्र की जानकारी किसानों को बारीकी से वहां के वैज्ञानिक दे रहे हैं। तो आप आगे देखेंगे किस तरह जो है प्रशिक्षण किसानों को दिया जा रहा है। यहाँ पर आप साथियों देखेंगे मधुमक्खी के जीवन चक्र की जानकारी हर एक किसान को बताई जा रही है, किस तरह वह अपना जीवन चक्र चलाती है। और उस जानकारी को किसान बड़ी बारीकी से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो देखेंगे मधुमक्खी का जीवन चक्र सर्वप्रथम अंडे से होता है, 0 से 3 दिन में अंडा बनता है। उसके उपरांत लार्वा जो 5 से 6 दिन में
बन के तैयार हो जाता है। लार्वा के उपरांत प्यूपा 11 से 12वें दिन में प्यूपा तैयार हो जाता है और उसके बाद 19वें से 21वें दिन में जो मधुमक्खी है वो तैयार हो जाती है, वह अपने कार्य के लिए चालू हो जाती है। तो यहाँ पर किसानों को मधुमक्खी के बॉक्स में किस तरह मधुमक्खी के छत्ते की देखरेख की जाती है और क्या उसकी बीमारियां हैं, क्या किसान को सावधानियां रखनी है, हर एक बारीकी की जानकारी यहाँ पर वैज्ञानिक किसानों तक दे रहे हैं और उस जानकारी को किसान भाई बखूबी निभा रहे हैं। तो साथियों, आगे हम देखेंगे कि मधुमक्खी किस तरह फील्ड से अपना भोजन तैयार करके हमारे तक शहद तैयार करती है, उसकी जानकारी यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही है कि वह किस तरह किस समय अपना भोजन लेके अपने छत्ते तक पहुँचती है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर शहद काउंटर, जो मैं बता रहा था, एक ही छत के नीचे हर चीज़ उपलब्ध है। तो यहाँ पर तैयार शहद को बिक्री हेतु रखा गया है और यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार लोग अपना शहद लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रयोगशाला, जिसमें शहद की गुणवत्ता मापी जाती है और उसके गुणवत्ता के आधार पर उसको आगे व्यापार के लिए रखा जाता है। तो प्रयोगशाला भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो गुणवत्ता मापने के बाद उसकी पैकेजिंग का कार्य होता है और आप देखेंगे यहाँ पर पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद उस शहद को बाल्टियों में रखा जाता है, जो कि प्लास्टिक की बाल्टी शहद के लिए उपयुक्त समझी जाती है, क्योंकि लोहे में यह सही नहीं होता है। और आप देखेंगे हनी ट्रेडिंग सेंटर, यहाँ पर किसान भाई अपना शहद लाकर यहाँ पर अपना शहद की मंडी में अपना शहद दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे किसान की जो प्रथम ज़रूरत होती है मौन बॉक्स, वह उपलब्ध है, उसकी इकाई यहाँ पर उपलब्ध है। उसके साथ ही साथ शहद रखने की जो बाल्टियाँ किसानों की आवश्यकता है, वह भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह भंडार में रखी गई है। और आगे आप देखेंगे यहाँ पर मधुमक्खी पालक की जो मेन ज़रूरतें हैं वह उपलब्ध हैं और वहाँ से किसान भाई 85% अनुदान में खरीद सकते हैं। प्रशिक्षण पत्र आगे किसानों को दिया जाता है और प्रशिक्षण पत्र के बाद किसानों की कुछ प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं। प्रहलाद सिंह मंडराल, रिटायर्ड इंजीनियर। आज रामनगर में यहाँ आने का अनुभव प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मधुमक्खी पालन, उसको व्यवसाय, कृषिकरण और उसका जीविकोपार्जन में क्या कुछ लाभ है, उसको अपनाते हुए कृषक अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं और आय अर्जित करते हुए स्वावलंबन की उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कीपिंग से जुड़े हुए कृषक खुद आगे बढ़ें और अपने आसपास उनको भी सहयोग दें और इस तरह से प्रकृति के साथ साथ मानव सभ्यता को बढ़ाने के उसमें सहयोग दें। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह मेहरा, किसान पाटकोट से। ये जो आत्मा परियोजना की तरफ से हमको ये टूर मिला है मधुमक्खी पालन का, इससे हमको एक सीखने से नई ऊर्जा मिली है, जो कि हम अपना व्यवसाय एक घर में चला सकते हैं इससे। यहाँ पर ट्रेनिंग का बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही काम हो और मधुपालन मक्खी में ये मधुपालकों के लिए बहुत बढ़िया है और इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत हमारे क्षेत्र में भी है, ताकि लोग इससे जुड़ें और अपना स्वयं का स्वरोजगार कर सकें। नैनीताल जिला से जूली ग्राम सभा से मधुमक्खी के लिए मैं आया हूँ। मधुमक्खी हमारे भाई लोग बहुत करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जानकारी लेने और आ गए हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है करके। तो कैसे लगी आपको यहाँ की ट्रेनिंग? तो चलो ठीक है, जानकारी तो कहते हैं आदमी कि जानकारी ये तो हमें को खुद मालूम है, क्यों खुद ब्रेक पर हैं तो इसलिए हमें मालूम है कि कैसे क्या करना पड़ता है। यहाँ पर क्या ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग तो सर फील्ड में होती है सर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर महिला समूह को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ की सरकार महिला समूह के द्वारा भोजन की व्यवस्था किसानों तक करती है और किसानों को यह
भोजन उपलब्ध महिला समूह के द्वारा होता है और भोजन की गुणवत्ता यहाँ पे दिखाई गई। उसके उपरांत किसान भाई अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी हमने जो है मधुमक्खी पालन पर आप लोगों को बताई। आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको हमारी जानकारी सही लगे तो हमारे YouTube चैनल किसान पहाड़ वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।